दरभंगा शहर में विभिन्न स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के निर्माण कार्य जारी हैं, लेकिन कई जगहों पर काम की रफ्तार धीमी होने या रुकी हुई स्थिति को लेकर आम लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने दरभंगा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं और आगे की कार्य योजना पर विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि कई स्थानों पर निर्माण कार्य पर्यावरणीय क्लीयरेंस और एनओसी के अभाव में प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से पंडासराय लहेरियासराय रेलवे ओवरब्रिज और कागवा रेलवे गुमटी के पास बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं, जिनकी कटाई के लिए अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर एनओसी मिल जाएगा। जैसे ही पेड़ों की कटाई की अनुमति मिलती है, इन स्थानों पर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चट्टी चौक रेलवे ओवरब्रिज के लिए आवश्यक अनुमति मिल चुकी है, जिससे वहां कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। हालांकि पंडासराय सहित अन्य कुछ स्थानों के लिए अभी अनुमति लंबित है। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त होगी, निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। दोनार चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज के धीमे कार्य को लेकर पूछे गए प्रश्न पर जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक के बीच निर्माण कार्य करना एक बड़ी चुनौती है, जिससे काम की गति प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह रविवार को वे स्वयं संबंधित एजेंसी के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और कार्य में आ रही समस्याओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि किसी कारणवश निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है, तो संबंधित एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि सड़क को मोटरेबल स्थिति में रखा जाए, ताकि आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि विकास कार्य भी जारी रहे और आम जनता को भी न्यूनतम असुविधा हो। जिलाधिकारी के इस बयान से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दरभंगा शहर में चल रहे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को ट्रैफिक जाम व असुविधा से राहत मिलेगी। दरभंगा टेलीविजन न्यूज़ की रिपोर्ट।